बिहार की राजनीति में निषाद समुदाय के जो लोग हैं यानी मल्लाह, बिंद और अन्य मछुआरा जातियां एक उभरती हुई सियासी शक्ति है। अब 2023 की बिहार जाति जनगणना के अनुसार निषाद समुदाय की आबादी करीब 5.5% है, जो इसे अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की एक प्रभावशाली उपजाति बनाती है। हालांकि जातिगत आंकड़ों के लिहाज से मल्लाहों का प्रतिशत 2.6 है, वहीं निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप जैसे सभी जन आधारित पेशों से जुड़ी उपजातियों को मिलाकर इसे 8 से 9% कहा जाता है, जिसे एक व्यापक निषाद समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निषादों का प्रभाव खासकर उन क्षेत्रों में है जहां नदियां और मछली पालन उनकी आजीविका का आधार है। एक समुदाय अपनी एकजुटता और वोटिंग पैटर्न के लिए जाना जाता है, जो किसी भी गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल के दिनों में निषाद समाज की आरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मांगों ने उनकी सियासी अहमियत को और बढ़ा दिया है। निषाद आबादी का कुल प्रतिशत अब तक जातिगत आधार पर राजनीतिक समीकरण की बात हो रही है, तो इसको आंकड़ों में भी समझते हैं। जातीय जनगणना 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में निषाद समुदाय की आबादी लगभग 5.5% है। हालांकि ये संख्या यादव 14% या मुस्लिम 16% की तुलना में काफी कम है, लेकिन उनकी एकजुटता और क्षेत्रीय प्रभाव उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। निषादों का वोट बैंक खासकर उन सीटों पर निर्णायक है जहां उनकी आबादी 15 से 20% से अधिक है। यह समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण नीतीश कुमार की ईबीसी नीतियों और बीजेपी की सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा रहा है। अब आपको बताते हैं निषादों का किन किन जिलों में दबदबा है। ऐसे तो निषाद समुदाय बिहार के अधिकांश जिलों में कुछ न कुछ भागीदारी रखता ही है, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर और खगड़िया जैसे जिलों में नदियों के किनारे बसी निषाद बस्तियां सियासी समीकरण तय करती है। विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो हाजीपुर, महाराजगंज, सुगौली, कल्याणपुर और बरारी जैसे सीटों पर निषाद वोटरों का दबदबा है। वर्ष 2020 के चुनाव में निषादों की पार्टी कही जाने वाली विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटों पर जीत प्राप्त कर ली थी, जो उनकी बढ़ती ताकत का सबूत है। अब माना जा रहा है कि वर्ष 2025 के चुनाव में भी इन सीटों पर निषाद वोटर फिर से निर्णायक हो सकते हैं। बिहार की सत्ता के दौर में अहम खिलाड़ी निषाद पार्टी ने 2020 के चुनाव में रानीगंज, जाले, मुरलीगंज और सिमरी बख्तियारपुर सीटों पर जीत हासिल की थी। 2025 के चुनाव में भी इन सीटों पर निषाद वोटरों की भूमिका अहम रहेगी, खासकर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। सरकार बनाने में निषादों की भूमिका। बिहार में सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 की जरूरत होती है। निषाद समुदाय का 5.5% वोट बैंक हालांकि छोटा लगता है, लेकिन 30 से 40 सीटों पर उनकी सघन आबादी उन्हें सत्ता का फैक्टर बनाती है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती, जिसमें निषाद पार्टी की 4 सीटों और निषाद वोटों की भूमिका अहम थी। 2025 में भी खासकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में निषाद वोटर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उनकी एकजुटता किसी भी गठबंधन को 10 से 15 अतिरिक्त सीटों पर बढ़त दिला सकती है। निषाद वोटरों का झुकाव हाल के वर्षों में एनडीए की ओर रहा है, खासकर नीतीश कुमार की ईबीसी केंद्रित नीतियों और निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद। 2020 में निषाद पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर 4 सीटें जीती। हालांकि मुकेश सहनी की वीआईपी ने 2022 में महागठबंधन के साथ गठजोड़ किया, जिससे कुछ निषाद वोट आरजेडी की ओर खिसके। एक सर्वे के मुताबिक 45% निषाद वोटर एनडीए और 30% महागठबंधन के पक्ष में दिखते हैं। सहनी की रणनीति और नीतीश की अति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित नीतियां 2025 में निषाद वोटों की दिशा तय करेगी। निषाद वोटरों का झुकाव हाल के वर्षों में एनडीए की ओर रहा है, खासकर नीतीश कुमार की ईबीसी केंद्रित नीतियों और निषाद पार्टी की एनडीए में शामिल होने के बाद। 2020 में निषाद पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर 4 सीटें जीती। तो सहनी की रणनीति और नीतीश कुमार की अति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित नीतियां 2025 में निषाद वोटों की दिशा तय करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।